हेलो भाई, मैं इमामुद्दीन। आप देख रहे हो व्हीकल इंट्रोडक्शन चैनल। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 और हीरो एक्सट्रीम 125 के बारे में। आपको तो पता ही है टीवीएस रेडर का कितना पहले क्रेज़ था भाई, बहुत ज़्यादा बिकती थी। लगभग 50-60 हज़ार तो आराम से बिक जाती थी पहले, लेकिन अब तो भाई 30-40 हज़ार तक ही है, क्योंकि अब वो आ चुके हैं ना हीरो की एक्सट्रीम 125। अब वो उसको तकड़ी टक्कर दे रही है भाई। वो तो आज लॉन्च होते ही भाई साहब पूछे मत, बहुत बुरा हाल कर दिया टीवीएस रेडर का। टीवीएस वालों, अभी भी कह रहा हूँ आपके पास मौका है। ये हमें हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपनी बाइक में एबीएस दे दो और पावर एक्सट्रीम से ज़्यादा दे दो, ठीक है, और टॉर्क भी ज़्यादा दे दो, तभी भाई आपकी बिक पाएगी। और फीचर भरपूर देना। टीवीएस वालों, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर ये काम करना कि टॉर्क और टॉर्क और पावर बढ़ा दो, वरना भाई आपकी टीवीएस रेडर मज़े करे, नहीं बिक पाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले हीरो एक्सट्रीम के और टीवीएस रेडर के वेरिएंट और कलर के बारे में। तो इसके अंदर आपको टीवीएस रेडर में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे और हीरो एक्सट्रीम में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। एक हीरो एक्सट्रीम में आता है एक आईबीएस वाला, जो नॉर्मल ब्रेकिंग होती है ना उस प्रकार का, और एक होता है एबीएस वाला, सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। और इसके अंदर तो आपको पता ही है टीवीएस रेडर में ओनली डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलता है, ठीक है भाई साहब। अब देखो भाई, हीरो एक्सट्रीम इतनी होके भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से तगड़े फीचर दे रही है। टीवीएस वालों, कह रहा हूँ अभी भी मौका है, अपनी बाइक में एबीएस दे दो और इतनी किलर बाइक बनाओ कि हीरो पीछे छूट जाए, तभी आपकी बाइक बिक पाएगी भाई। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा। अब देखते हैं टीवीएस रेडर में आपको एक मिलता है सिंगल सीट वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, स्प्लिट सीट, सुपर स्क्वाड और स्मार्ट एक्स कनेक्ट। भाई इनका जो अलग ही है, चार वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। वेरिएंट और कलर के बारे में तो भाई साहब कलर की बात कर लेते हैं। इसके हीरो एक्सट्रीम के अंदर आपको 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। टीवीएस रेडर 125 में 6 कलर देखने को मिल जाएंगे। भाई वेरिएंट और कलर में तो टीवीएस रेडर ही आ गया है। टीवीएस रेडर को कलर और वेरिएंट में कोई हरा ही नहीं पाया है। अब बात करते हैं इसके लुक और डिज़ाइन की। तो जैसे आप देख सकते हैं, आगे आपको मिरर दिया गया है, हैंडल पर थंब दिया गया है, टीवीएस के बीच में बेजिंग दी गई है, हेडलाइट शोकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं, मरगाट देख सकते हैं। और हीरो एक्सट्रीम के भी आप देख सकते हैं, वहीं आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा मिरर, भाई ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं इस प्रकार से एलईडी लाइट वगैरह दी गई है। और साइड से भी बात देख सकते हैं आप, टीवीएस का लोगो दिया गया है। टीवीएस रेडर 125 में देख सकते हैं आप लोग टीवीएस रेडर का 3D में लोगो, टायर, इंजन, किक नहीं मिलती है भाई टीवीएस रेडर में, ठीक है। और पीछे आप देख सकते हैं सलाइंसर यानी फुट रेस्ट दिया गया है। और इधर से आप देखोगे ना, साड़ी गार्ड जो है इसका, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई टीवीएस रेडर का। यानी हीरो एक्सट्रीम का थोड़ा यूनिक दिया गया है। हीरो एक्सट्रीम में आप देख सकते हैं साइड में किक भी देखने को मिल जाएगी, इंजन और एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। साड़ी गार्ड भाई तगड़ा दिया गया है, महिलाओं के लिए फुटरेस्ट वगैरह भी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे। तो इसके अंदर आपको बता दिया टीवीएस रेडर में किक नहीं देखने को मिल जाएगी और हीरो एक्सट्रीम में आपको किक देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके हार्ट की, पावर की, इंजन की, जो इनको मैन बनाता है ना। तो हीरो एक्सट्रीम में आपको 124.7 सीसी का इंजन दिया गया है, 4 स्ट्रोक इंजन, यानी इसके अंदर आपको जो है लगभग 2 वाला इंजन देखने को मिल जाएगा हीरो एक्सट्रीम 125 में। और वहीं बात करते हैं टीवीएस रेडर में 124.8 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा और टीवीएस रेडर में 3 वॉल्यूम इंजन देखने को मिल जाएगा। कोई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एयर कूल्ड ईबीटी फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि देखेंगे तो आपको टीवीएस रेडर में ठीक देखने को मिल जाएगी, यानी ये बहुत अच्छी बाइक है इंजन के मामले में। वैसे रिफाइनमेंट जो ज़्यादा है, वो रिफाइंड जो बाइक है वो टीवीएस रेडर 125 है। अब आगे बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम में आपको किक और स्लैप दोनों देखने को मिल जाएंगे। वहीं आपको हीरो एक्सट्रीम में टीवीएस रेडर पे आपको ओनली स्लैप दिया गया है भाई, इसके अंदर किक नहीं है। आगे बात करते हैं इनके पावर और टॉर्क की। 11.4 bhp की पावर दी गई है 8250 आरपीएम पर हीरो एक्सट्रीम में। 10.5 Nm का टॉर्क 6000 आरपीएम पर दिया गया है। और टीवीएस रेडर में आपको 11.2 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क दिया गया है। 11.2 bhp की पावर और 7500 आरपीएम पर दिया गया है
और टॉर्क जो है वो 6000 आरपीएम पर दिया गया है। वैसे देखें तो इंजन मुझे टीवीएस रेडर का पावर के मामले में टीवीएस रेडर आगे, लेकिन जो टॉर्क है वो भाई साहब सॉरी जो इसका यानी पावर के मामले में तो हीरो एक्सट्रीम आ गया और टॉर्क के मामले में जो है रेडर आ गया। भाई कहाँ 10.5 एनएम और कहाँ 11.2 एनएम, भाई बहुत फर्क पड़ जाता है। फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम दिया गया है 10 लीटर के, दोनों में ही फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएंगे। कंपनी भाई हीरो एक्सट्रीम का जो माइलेज क्लेम करती है वो करती है 63 मेरे हिसाब से पिछले 60 मिल जाता होगा भाई, इससे तो ऊपर क्या देती होगी। कंपनी चाहे तो 100 का ही क्लेम कर दे, लेकिन उतना मिलता नहीं है। वही रेडर में 67 kmph का आपको माइलेज क्लेम करती है टीवीएस कंपनी, लेकिन यहाँ इतना तो मिलता ही नहीं है। 50, 55, 60, 65 जैसा आप निकाल सकते हैं अगर आप प्यार से चलाते हो तो। आप लोग कंपनी वालों की तरह थोड़ी ना चलाते हैं, वो बहुत प्यार से चलाते हैं। उनकी सड़कें होती है वो हाईवे होती है, उस पर ओबियसली बाइक का माइलेज बहुत ज़्यादा निकलेगा। आगे बात करते हैं, दोनों में ही 100+ से स्पीड दी गई है। भाई कंपनी तो 99 का ही 95 क्लेम करती है, लेकिन उतनी मिलती नहीं है भाई, 100 से ऊपर ही चली जाती है दोनों बाइक। लगभग रेडर में 117 की स्पीड देखने को मिल जाएगी और हीरो एक्सट्रीम में आपको लगभग इतना ही 114, 115 की देखने को मिल जाएगी। इसका भाई लिमिटर आ जाता है इसका एक्सट्रीम का, ये लिमिटर वाली बात गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की दोनों के, तो हीरो एक्सट्रीम में आपको 2 टाइप के ब्रेकिंग देखने को मिल जाएगा, आईबीएस नॉर्मल ब्रेकिंग, एबीएस वो जो सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिल जाएगा। और टीवीएस रेडर में एसपीटी ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम होगा शायद तक। हाँ, अब बात करते हैं इनके डायमेंशन की, सॉरी ब्रेक्स के यानी हाइट वगैरह, वायर वगैरह की, यानी कितने एमएम का है। 240 एमएम का हीरो एक्सट्रीम में डिस्क देखने को मिल जाएगा। वो सिंगल है ना, वो आईबीएस वाली, मतलब उसके अंदर एबीएस नहीं है, वो सीधी है नॉर्मल ब्रेकिंग वाली। और 276 एमएम का डिस्क देखने को मिल जाएगा अगर आप वो लेते हो, कौन सी 276 एमएम का डिस्क देखने को मिल जाएगा एबीएस वाली में, ठीक है। और 130 एमएम का रियर में दिया गया है। वहीं टीवीएस रेडर की बात करते हैं, 240 एमएम की वो ब्रेकिंग दी गई है, जो डिस्क वगैरह ही मान लो आप, ठीक है। और इसके अंदर रियर में 130 एमएम की ब्रेक्स दी गई है। अब देखें तो ब्रेक के मामले में तो आपको सिंपली बता ही देता हूँ कि हीरो एक्सट्रीम बहुत आगे है टीवीएस रेडर से, उसके मामले में, ब्रेक के मामले में। अब आगे बात करते हैं, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक दोनों में शॉकर देखने को मिल जाएगा। शॉकर जो होता है ना, टेलीस्कोपिक सस्पेंसर, वो देखने को मिल जाएंगे। रियर में दोनों में ही मोनोशॉक शॉकर दिए गए हैं, सस्पेंसर। सॉरी, टायर की अब बात करते हैं तो दोनों में 17 इंच के टायर देखने को मिल जाएंगे। और हीरो एक्सट्रीम में 90/70 का आगे फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा। रियर टायर 120/80 17 का टायर दिया गया है। ट्यूबलेस टायर दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। वही रेडर में 80/100 का फ्रंट टायर, रियर में आपको 190/70 का दिया है। भाई टायर में जो है ना वो क्लियर है कि एक्सट्रीम आ गया। टीवीएस वालों आप ऐसा काम करो, 130 एमएम की पीछे कर दो, 130 117 का कर दो, फिर आपकी भाई साहब टायर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे माइलेज का डर रहता है टीवीएस रेडर का माइलेज ना गिर जाए। डायमेंशन की बात करते हैं, भाई साहब 136 kg क्रॉप वेट दिया गया है इसका हीरो एक्सट्रीम का, और 123 kg की है लगभग टीवीएस रेडर। अब देखो भाई 13 किलो का लगभग फर्क पड़ रहा है मेरे हिसाब से। भाई साहब बहुत होते हैं 13 किलो, ठीक है। फर्क तो भाई ये हैवी है ना, मतलब इसका सामान वगैरह थोड़ा महंगा ही आता है। तो वो आगे बात करते हैं, सीट हाइट की बात करते हैं। 794 mm हीरो एक्सट्रीम में, 780 mm दी गई है टीवीएस रेडर में, ठीक है। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। लेंथ की बात करते हैं 2009 mm हीरो एक्सट्रीम में, 2070 mm इसके अंदर टीवीएस रेडर के अंदर। वेट की बात करते हैं 793 mm एक्सट्रीम में, 785 mm आपको देखने को मिल जाएगी टीवीएस रेडर में। हाइट की बात करते हैं 1051 mm दी गई है एक्सट्रीम में, टीवीएस रेडर में 1028 mm की दी गई है। व्हील बेस की बात करते हैं 1319 mm एक्सट्रीम में और 1326 mm इसमें रेडर में। भाई टायर वाइज तो देखें तो साइज वगैरह देखें तो मुझे एक्सट्रीम ज़्यादा लग रही है, लेकिन वेट व्हील बेस वगैरह देखें तो वैसे टीवीएस रेडर ठीक है। चेसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हीरो एक्सट्रीम में इसके अंदर डायमंड फ्रेम दिया गया है, ठीक है। और टीवीएस रेडर में सिंगल कार्डल ट्यूबल फ्रेम दिया गया है, वो आता है ना तो उस प्रकार से। वारंटी की बात करते हैं, हीरो आपको देता है 5 साल की वारंटी 70,000 किलोमीटर पर, वहीं आपको टीवीएस रेडर देता है
5 साल की वारंटी, 60,000 किलोमीटर पर। भाई 10,000 का फ़र्क है, ये बताना चाहूँगा। 10,000 का फ़र्क तो भाई अब देखो भाई, वो पहले लॉन्च हुई थी, ये हीरो मोटोकॉर्प ने थोड़ी चालाकी ही गई है, ठीक है। फ्री सर्विस की बात करें तो आपको हीरो एक्सट्रीम में 4 फ्री सर्विस देखने को मिल जाएगी और टीवीएस राइडर में 3 देखने को मिल जाएगी। अब फीचर की बात करते हैं भाई। अब आपको क्या है कि हीरो एक्सट्रीम में ऑल एलईडी सेटअप दिया गया है। हेडलाइट देख लो, इंडिकेटर देख लो, टेल लाइट देख लो वगैरह, सब कुछ आपको एलईडी में देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको टीवीएस राइडर में बस लाइट आगे वाली एलईडी, पीछे टेल लाइट एलईडी दी गई है। इंडिकेटर भाई हैलोजन में है, दोनों में ही नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आते हैं और दोनों में डीआरएल है, वो ना डीआरएल जो डे टाइम रनिंग के लिए आता है, डिजिटल मीटर दिया गया है। अब देखिए भाई, टीवीएस राइडर का जो मीटर है ना, सॉरी हीरो एक्सट्रीम में आपको बेस वेरिएंट से ही वो स्मार्ट कनेक्ट क्या बोलते हैं, फ़ोन कनेक्ट करते हैं। नेविगेशन तो नहीं दिखाएगा उस मीटर में, बस इतना दिखाएगा कि फ़ोन कनेक्ट वगैरह, साइड स्टैंड वगैरह और 2-3-4 और जैसे साइड स्टैंड, फ्यूल कितना है वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ दिखाएगा। टीवीएस राइडर की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर एक इस प्रकार से आता है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें क्या है कि ये थोड़ा बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में इस प्रकार से मिलेगा, इसके अंदर हेलमेट रिमाइंडर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर स्मार्ट कनेक्ट नहीं है, इससे आप ब्लूटूथ को कनेक्ट नहीं कर सकते। स्मार्ट कनेक्ट इस प्रकार से आता है। इसके भाई महंगी गाड़ियों में जो मीटर आता है ना, उस प्रकार से दिया है। इसमें सब है भाई, जो आप चाहते हो ना वो है भाई। मीटर के मामले तो मैं टीवीएस राइडर को ही आगे रखूँगा। अब यूएसबी पोर्ट की बात करते हैं, दोनों में ही यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाएगा दोनों में ही। और इसके अंदर क्या दिया गया है, एक्सट्रीम में i3s दिया गया है, 10 सेकंड तक या आपकी बाइक ट्रैफिक में रुके हैं तो बंद हो जाएगी। और इसके अंदर जो टीवीएस राइडर है, इंटेलिगो सिस्टम दिया गया है, वही इस प्रकार से काम करता है i3s की तरह ही। अब आगे बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम में आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा और टीवीएस राइडर में किल स्विच नहीं दिया गया। उसमें मोड है राइडिंग मोड, इको एंड पावर। अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो पावर मोड पर डाल दो, आपको आराम से चाहिए, माइलेज बेहतर चाहिए तो इको मोड में डाल दो। अब बात करते हैं आगे भाई साइलेंट स्टार्ट की बात करते हैं तो साइलेंट स्टार्ट टीवीएस राइडर में दिया गया है, उसके अंदर नहीं है भाई हीरो एक्सट्रीम में। भाई साहब टीवीएस राइडर बहुत साइलेंट स्टार्ट होती है, ये बहुत अच्छी बात है टीवीएस कंपनी की तरफ से। और एक्सट्रीम में नॉर्मल की देखने को मिल जाएगी और टीवीएस राइडर में वेब की भाई फर्स्ट इन सेगमेंट। भाई साहब मैं तारीफ ही करूं या बुराई ही करूं, हमारा ये मकसद नहीं है किसी व्हीकल की बुराई वगैरह करना, ठीक है। जो सच है वो सच है, वो आपके ओपिनियन पर है। टीवीएस राइडर भी अपनी जगह अच्छी है, हीरो एक्सट्रीम भी अपनी जगह अच्छी है। सिंगल हॉर्न दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और दोनों में ही मेंटेनेंस वाली बैटरी देखने को मिल जाएगी, नॉन मेंटेनेंस मान लो। दोनों में ही 1000 रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी लगभग। अब देखो भाई मेरे हिसाब से जो है वो वैल्यू फॉर मनी तो वैसे देखें तो हीरो एक्सट्रीम ही है, लेकिन प्राइस के मामले में तो मुझे टीवीएस राइडर ही आगे लगती है। हीरो एक्सट्रीम भाई थोड़ा मान लो अगर आप उसका सामान बहुत महंगा मिलेगा, आप ले तो लेंगे, लेकिन हीरो एक्सट्रीम का सामान भाई बहुत महंगा मिलेगा। मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो अभी लॉन्च हुई है। टीवीएस राइडर का भाई ले लो, ठीक है, और कहीं भी सामान मिल जाएगा उसका। और एक और है, अगर आप एक्सट्रीम की वैल्यू देखोगे ना तो एक्सट्रीम मेरे को तो नहीं लगता अगर आप सेकंड हैंड नहीं लेके बेचते हो तो फिर वो नहीं बिक पाएगी। पूरी गारंटी के साथ तो वो नहीं कह सकता, लेकिन टीवीएस राइडर भाई आज ले आओ कल बेच दो, वो बिकने वाली बाइक है। अब आगे बात करते हैं प्राइस की। दिल्ली के हिसाब से मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। आईपीएस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा आपको 95,000 में, आईपीएस जो नॉर्मल ब्रेकिंग वाला, और ऑन रोड पड़ेगा आपको 1,12,000 में। और एबीएस जो होता है ना सिंगल चैनल एबीएस, वो पड़ेगा 99,500 में। ऑन रोड आपका 1,17,000 तक पहुंच जाएगा। भाई ये जो है दिल्ली के ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। अब बात करते हैं टीवीएस राइडर के प्राइस के बारे में। सिंगल सीट जो आपको दिखेगा वो 95,871 रुपये में दिखेगा, ऑन रोड पड़ जाएगा 1,11,445 या 43 रुपये का। स्प्लिट सीट की बात करते हैं, जो होता है ना कट होता है बीच में, सीट को अलग कर देते हैं, 96,871 रुपये का पड़ेगा। और ऑन रोड जाएगा आपका 1,12,542 रुपये का। और ये सुपर स्पोर्ट जो बैटमैन का वगैरह होता है ना लोगो,
वो पड़ेगा आपको 99,971 का। ऑन रोड पड़ जाएगा 1,16,800। आपको सुपर स्क्वाड जो होता है ना, वो बैटमैन वगैरह की तरह आता है, वो पड़ेगा आपको 99,971 का और ऑन रोड पड़ जाएगा 1,16,841 का। सम्राट एक्स कनेक्ट की बात करते हैं 1,05,421 में पड़ेगा और ऑन रोड पड़ जाएगा आपको 1,22,991 का। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? भाई आपकी जगह अपनी बेस्ट बाइक है, टीवीएस राइडर अपनी जगह बेस्ट है और वो एक्सट्रीम अपनी जगह बेस्ट है। मेरी